आइए दोस्तों, बात करते हैं आज 30 अप्रैल 2020 गुरुवार के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज़ की इस वीडियो में जानेंगे देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। सरकार ने लॉकडाउन में एक ढील दी है और इसके अलावा कई राज्यों में लॉकडाउन को 3 मई से आगे बढ़ा दिया गया है। किन किन राज्यों में लॉकडाउन को बढ़ाया गया है, इसके अलावा छात्र छात्राओं के लिए भी बड़ी खबर आ रही है। और साथ ही अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हो और आपकी सैलरी 21,000 से कम है तो 5 नए नियम भी लागू किए गए हैं, वो भी आपको बताएंगे। एक एक करके जानेंगे सभी खबरों को। बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा हमारे साथ और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूं पहले अपडेट में। तो देख पा रहे होंगे कि दोस्तों लाइव अपडेट आ रहा है। पान मसाला च्युइंगम के उत्पादन और बिक्री पर रोक लगा दी गई है। गृह मंत्रालय ने कहा दोस्तों कि नई गाइडलाइन 4 मई को लागू होगी। इसके बाद जल्द ऐलान किया जाएगा। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्रालय में बुधवार शाम को देश में अभी जो ये बीमारी का संकट चल रहा है न, उसके हालातों पर एक रिव्यू मीटिंग हुई। इसके बाद दोस्तों गृह मंत्रालय ने कहा कि पान मसाला और च्युइंगम के उत्पादन और बिक्री पर अगले आदेश तक पूरी तरह से रोक रहेगी। साथ ही अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन के बीच आई अच्छी खबर। इस वजह से देश की बेरोजगारी दर में आई गिरावट। दरअसल आपको पता होगा कि पहले लॉकडाउन 1 चल रहा था, अभी लॉकडाउन 2 चल रहा है, राइट। लेकिन सरकार पेज 1 की बजाय पेज 2 में कुछ चीज़ों पर रियायतें दी है। काफ़ी चीज़ों को खोल भी दिया गया है। कई सारे उद्योग काम धंधे भी शुरू हो चुके हैं। इसके चलते दोस्तों मार्च में जो बेरोजगारी दर थी वो थी 26.19%, लेकिन अप्रैल में ये गिर कर हो चुकी है 21.05%। अच्छी बात है। साथ ही अगला अपडेट देख पा रहे होंगे कि लॉकडाउन में आपके ड्राइविंग लाइसेंस और कार के डॉक्यूमेंट को लेकर मिल रही है छूट। दरअसल बात कुछ यूँ है दोस्तों कि आजकल देश में लॉकडाउन चल रहा है, इसके दरमियान आपका ड्राइविंग लाइसेंस या कार का डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ भी एक्सपायर होने जा रहा है। तो ऐसे में आपको उसको रिन्यू करवाने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कहा दोस्तों की मोटर व्हीकल एक्ट की वैधता को 30 जून 2020 तक बढ़ा दिया गया है। साथ ही अगला अपडेट, सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को लेकर जारी की ये सूचना। स्टूडेंट्स फटाफट करें चेक। बात कुछ यूँ है कि दोस्तों सीबीएसई ने ट्वीट किया कि कुछ पिछले दिनों में मीडिया में कई सारी खबरें देखी होगी कि 10वीं की एग्ज़ाम नहीं होगी वगैरह वगैरह, लेकिन अब दोस्तों सीबीएसई ने ये क्लियर कर दिया गया है कि 29 विषयों के लिए बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जाएगी 10वीं और 12वीं की कक्षा में। जैसा कि 1 अप्रैल को ऑलरेडी सीबीएसई ने सर्कुलर जारी कर बता दिया है कि वही सिस्टम लागू रहेगा लॉकडाउन खुलने के बाद। ऑफिशियली क्या अपडेट आता है। साथ ही अगला अपडेट, सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला, प्राइवेट अल्पसंख्यकों संस्थानों में भी नीट के जरिए होगा एडमिशन। साथ ही अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन में 35 दिन बाद एक बड़ी राहत, सरकार ने कल ही एक और नया आदेश जारी किया है दोस्तों। इसके तहत देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे प्रवासी मजदूर, पर्यटक, छात्र छात्राओं वगैरह जो भी फंसे हुए हैं ना, वो अब उनके राज्य अपने घर जा सकते हैं। इससे 10 लाख लोगों को राहत भी मिली है। इससे ये इशारा होता है कि 3 मई के बाद लॉकडाउन फिर से बढ़ सकता है। तो बात करते हैं हम अगले अपडेट की। तो पंजाब राज्य में 17 मई तक बड़ा लॉकडाउन, सिर्फ 4 घंटे के लिए लोग कर सकेंगे खरीदारी। जी हाँ दोस्तों, पंजाब राज्य में लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। अब आप सुबह 7 से 11 बजे तक घूम पाओगे अगर आपको कोई ज़रूरी सामान लेकर आना है। साथ ही अगला अपडेट दोस्तों, 6 महीने के लिए केदारनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर दोस्तों, 21,000 से कम सैलरी पाने वालों पर सरकार की मेहरबान हो चुकी है। 5 किए बड़े ऐलान अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हो तो। पहला बिंदु है, मिलती रहेगी सभी सुविधाएं। ईएसआईसी ने ऐलान किया है कि लॉकडाउन के चलते जो भी कंपनियां कर्मचारियों का वार्षिक एक मुश्त अंशदान जमा नहीं कर पाने के बावजूद कर्मचारियों की मेडिकल सुविधाएं नहीं रोकी जाएगी। दूसरा है, एक्सपायर कार्ड का कर सकते हैं इस्तेमाल। कर्मचारी अपने मेडिकल कार्ड जिसके जरिए उन्हें मेडिकल सेवाएं मिलती है वो एक्सपायर हो गया है, उन्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपने पुराने कार्ड पर ही सेवाएं पा सकता है। ईएसआईसी ने कर्मचारियों को वार्षिक एक मुश्त अंशदान जमा न होने के बावजूद 30 जून 2020 तक कर्मचारियों को सभी मेडिकल सेवाएं उपलब्ध कराने का ऐलान किया है। तीसरा बिंदु है, प्राइवेट मेडिकल स्टोर्स से ली जा सकती है दवाएं। ईएसआईसी ने कर्मचारियों या अन्य लाभार्थियों को लॉकडाउन के दौरान प्राइवेट मेडिकल स्टोर से दवाएं खरीदने की भी सुविधा प्रदान की है। कर्मचारी प्राइवेट दुकानों से दवा खरीदने के बाद में ईएसआईसी से खर्च किए गए पैसे को क्लेम कर सकेंगे। ऐसे में जिन कर्मचारियों की नियमित दवाएं चलती है और लॉकडाउन में वो अस्पताल नहीं जा पा रहे हैं, उन्हें काफ़ी राहत मिलेगी।
चौथा है अन्य अस्पतालों में हो सकता है इलाज। जिन ESIC अस्पतालों को कोविड-19 अस्पताल में बदल दिया है वहां इलाज कराने जाने वाले कर्मचारियों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नियमित तौर पर उन अस्पताल में इलाज कराने वाले कर्मचारियों को मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ESIC ने कई अस्पतालों से समझौता किया है। उन अस्पतालों में भी कर्मचारियों को आसानी से इलाज मिल सकेगा। 5वां पॉइंट है कंपनियों को मिली बड़ी राहत। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने कंपनियों को राहत देते हुए फरवरी और मार्च महीने का अंशदान जमा करने के लिए समय सीमा को 15 मई 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। देश भर में किए गए लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC की सोशल सिक्योरिटी स्कीम से फरवरी में 11.56 लाख नए मेंबर्स जुड़े हैं। उससे पहले जनवरी में ESIC में 12.19 लाख नए मेंबर रजिस्टर हुए थे। ये थे 5 जो प्राइवेट नौकरी करते हैं उनके लिए 5 बड़े नियम। बात करते हैं अगले अपडेट की। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर से बड़ी खबर। सिर्फ दोपहर 12 बजे तक ही मिलेगी एंट्री। साथ ही अगला अपडेट सितंबर तक मिलने लगेगा भारत में बना टीका। सिर्फ 1000 रुपये होगी कीमत। यह कहना है CM इंस्टीट्यूट के CEO का। अब हम नज़र डालें इस बीमारी के आंकड़ों पर तो देख पा रहे होंगे कि पिछले 24 घंटों में 1813 नए मामले और देश में हुए सर्वाधिक मौतें। अभी भारत में टोटल संक्रमितों की संख्या 31,787 हुई और अब तक 1008 लोग हैं जो इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। साथ ही अगली खबर, भारत में 15 दिनों में कोरोना वायरस हॉटस्पॉट जिलों की संख्या 170 से घटकर 129 हो गई। साथ ही अगला अपडेट मौसम समाचार को लेकर तो हिमाचल के 6 जिलों में ओलावृष्टि की चेतावनी। 5 मई तक खराब रहेगा मौसम। इसके अलावा संपूर्ण भारत के मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो दोस्तों आगामी 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत, तमिलनाडु, दक्षिणी आंध्र, कर्नाटक और केरल के कई जगहों पर हल्की गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, बिहार के कुछ हिस्सों, उड़ीसा और मध्य महाराष्ट्र के कुछ जगहों पर भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना। आंतरिक कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरी पंजाब के कुछ जगहों में हल्की बारिश हो सकती है। उत्तर पश्चिमी राजस्थान में धूल भरी आंधी चलने की संभावना। साथ ही अगली बड़ी अपडेट, यूपी बोर्ड दूरदर्शन पर आज से चलेगी 10वीं व 12वीं की कक्षाएँ। तो ये थे आज के मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी सारी जानकारी प्राप्त हो सके। आज के लिए इतना ही, काफ़ी धन्यवाद।